गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पल्वराइजिंग मिल के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्वराइजिंग मिल। तो वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्वराइजिंग मिल इन थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो पल्वराइजिंग मिल इज आल्सो नोन एज अ पल्वराइजर। उसको पल्वराइजर भी बोलते हैं। इट इज used to be used to convert raw crust fall into the powder form। हम लोगों ने वैसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, वैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पल्वराइजर का काम होता है। वैसे वो एक टाइप का इसमें जो चक्की की तरह होता है कि जो बड़े रो जो पॉल्स है उस जो कि रो पॉल्स है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से। ओके, और इंक्रीज द surface area। okay, a pulverizer is the most important part of the pulverized wall system। okay, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ मिल, एक इम्पैक्ट मिल्स और एट्रिशन मिल्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है जो इम्पैक्ट मिल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, पूरा जो टॉपिक है हमारा आज वो है इम्पैक्ट मिल के बारे में। ओके, तो समझो कि इम्पैक्ट मिल्स जो है वो है बॉल मिल्स और हैमर मिल। ओके, तो वी हैविंग टू टाइप्स इन इम्पैक्ट मिल्स। फर्स्ट वन इज अ बॉल मिल एंड सेकंड वन इज अ हैमर मिल। ओके, तो आज जो पूरा डिस्कशन है वो हमारा रहेगा इम्पैक्ट मिल के बारे में। उसमें फर्स्ट क्या है वो है बॉल मिल्स एंड सेकंड वन इज हैमर मिल। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बॉल मिल के बारे में। ओके, तो बॉल मिल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ओके, नेक्स्ट है बॉल मिल। यहाँ पे फिगर में दिख रही है हमको, ये जो पूरी जो फिगर है हमारी वो है बॉल मिल के बारे में। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो समझो कि यहाँ पे हमको एक बॉल मिल दिख रही है, ओके, फिगर में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे समझो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ओके, तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो है वहाँ पे एक समझो कि कंस्ट्रक्शन में जो स्कीमेटिक डायग्राम जो हमारा है उसमें बॉल मिल यूजिंग अ टू क्लासीफायर। यहाँ पे नंबर वन ये क्लासीफायर यूज कर रहा है और सेकंड वन ये वाला, ये दो क्लासीफायर है वैसे। ओके, ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज रोटेटिंग ड्रम्स। यहाँ पे एक समझो कि एक बड़ा ये जो है वो हमारा रोटेटिंग ड्रम है, पूरा बहुत बड़ी साइज का। मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ओके, ये है हुपर है हमारा, कॉल हुपर, ठीक है, जहाँ से कॉल को फीड कराया जाता है, ठीक है। और ये जो कि फाइन कॉल को यहाँ से लिए, ये जो लाइनिंग है वो फाइन कॉल को यहाँ से बर्नर की तरफ ले जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो है वो हमारा स्क्रू कन्वेयर है, जो ये है हमारा स्क्रू कन्वेयर फॉर रो कॉल। ओके, तो यहाँ पे और ये जो है गियरिंग मैकेनिज्म है, पूरा गियर एंड मोटर्स, यानी इतने कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे है। ओके, तो समझो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज रोटेटिंग ड्रम, ओके, 2 to 4 मीटर इन अ diameter, okay, and 3 to 10 meter in length, okay, partially filled with the forged steel balls different size। okay, तो यहाँ पे जो अंदर जो ये कुछ दिख रहा है हमको, ये जो राउंड राउंड जो है वो है स्टील बॉल, अलग अलग साइज के स्टील बॉल यहाँ पे यूज किए गए हैं। ओके, ये थोड़ा बेसिक कंस्ट्रक्शन जैसा था, वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, देन रो कॉल इज फीड थ्रू द हुपर। जो रो कॉल है वो यहाँ पे हुपर के थ्रू यहाँ पे फीड कराया जाता है। ये हमारा जो हुपर है उसके थ्रू, इसको फीडर भी बोलते हैं वैसे, और रो कॉल को फीडर के थ्रू फीड कराया जाता है, ठीक है, टू द क्लासीफायर विच इज फर्दर पास टू द रोटेटिंग ड्रम। ओके, तो यहाँ से रो कॉल पास कराया जाता है और जो वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लासीफायर में, दोनों जगह पे यहाँ पे क्लासीफायर दिए हुए हैं हमको। ओके, तो रो कॉल को यहाँ से फीड कराया जाता है और फर्दर पास थ्रू द क्लासीफायर। ओके, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्लासीफायर का जो फंक्शन क्या है। ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे आज के सेशन में। ओके, तो समझो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, ओके, स्क्रू कन्वेयर, यहाँ पे जो हेल्प स्क्रू, ये जो हमारा दिख रहा है वो है स्क्रू कन्वेयर है। ओके, तो स्क्रू कन्वेयर के ये उसमें जो रो कॉल पाथ है पूरा का पूरा, रो कॉल यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू कन्वेयर एज द ड्रम रोटेट्स द कॉल गेट्स पोलराइज्ड।
ड्यू टू द इम्पैक्ट बिटवीन द कॉल एंड स्टील बॉल। ओके, तो समझो यहाँ पे जो ये गियर है, जो गियर है वो क्या करेगा, गियर ये ड्रम को रोटेट करेगा। ओके, ये जो गियरिंग सिस्टम है वो ड्रम को, गियर वो ड्रम के साथ अटैच होता है, वैसे वो ड्रम को रोटेट करेगा। और समझो कि ये ड्रम ऐसे यहाँ पे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन है उसमें, ठीक है। तो गियर रोटेट करेगा तो वो ड्रम के साथ कनेक्टेड है, तो ड्रम भी रोटेट होगा। देन यहाँ पे जो अंदर जो स्टील के बॉल्स मैंने बोला था अभी कि स्टील के छोटे मोटे अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज के बॉल्स होते हैं, वो भी रोटेट करेंगे, ठीक है। तो समझो वो कॉल के ऊपर रोटेशन के कारण, समझो कि ये स्पीड के, रोटेशन की स्पीड के कारण कॉल के ऊपर वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। ओके, समझो एज द ड्रम रोटेट्स द कॉल गेट्स पोलराइज्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट बिटवीन कॉल एंड स्टील बॉल। ओके, तो समझो दोनों के बीच में एक कॉल यहाँ पे समझिए कॉल का पार्टिकल है और ये जो है हमारा समझो कि स्टील बॉल है। ओके, तो दोनों के बीच में टकराव होगा, तो टकराव के कारण क्या होता है, ओके, कॉल गेट्स पोलराइज्ड। ओके, तो कॉल वो समझो कि छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर समझो कोई भी समझो स्टील बॉल्स है वो कॉल के ऊपर अगर समझो कि प्रेशर से टकराएगा तो वो एक छोटी साइज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूरी सिस्टम इस हिसाब से काम करती है। ओके, अभी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी समझो कि जो ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे देखो बीच में एक लाइन यहाँ पे दिख रही है। ओके, ये दोनों लाइन है, उसके बीच में स्क्रू कन्वेयर है। ओके, तो जो समझो ये एरिया जो है ऊपर का एरिया है, वहां से कॉल सप्लाई होता है, ठीक है। और समझो ये ऊपर का जो एरिया है वहां से कॉल सप्लाई होता है, और जो सॉरी जो स्क्रू कन्वेयर वाला जो एरिया है वहां से कॉल सप्लाई होता है। ओके, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। और जो उसके ऊपर का जो एरिया है वहां से जो छोटा जो नैरो पैसेज जो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, जो ये वाला पूरा पैसेज बराबर, वो पैसेज में से हमारा जो फाइन डस्ट जो कॉल की निकलती है, ठीक है, वो यहाँ से बर्नर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो अभी कैसे जाएगी वो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये एरिया में से सॉरी यहाँ पे जो हॉट एयर है, हॉट एयर सप्लाई होती है, ठीक है। तो हॉट एयर यहाँ से सप्लाई होती है, वो हॉट एयर जो है उसके साथ में कॉल प्लस एयर, जो कॉल का जो फाइन जो मिक्सचर है, ठीक है, ये फाइन पार्टिकल्स जो कॉल के है प्लस हॉट एयर, यहाँ से वो कहाँ पे बर्नर की तरफ ले जाता है। अभी बात करते हैं हम लोग क्लासीफायर की। ओके, तो क्लासीफायर का काम क्या है। ओके, तो समझो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि पाउडर्ड कॉल मिक्स विद द एयर एंड कॉल एयर मिक्सचर देन एंटर्स टू द क्लासीफायर। ओके, तो क्या होता है क्लासीफायर का काम, क्या है कि अगर समझो कि रिटर्न में अगर कॉल वापस जा रहा है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई बड़े पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्लासीफायर उसको क्लासीफाई करता है। देन जो बड़े पार्टिकल्स है उसको समझो वन टाइप ऑफ समझो छलनी जैसा होता है, ठीक है। एक समझो कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक छल्ली जो है वो क्या करेगी, बड़े पार्टिकल को रोक देगी और समझो उसको क्लासीफाई करेगी, और जो छोटे पार्टिकल्स है, जो रिकॉर्ड साइज के पार्टिकल्स है, उसको क्या करेगी, बर्नर की तरफ जाने के लिए एलो करेगी, वो क्लासीफायर जो है एलो करेगा, ठीक है। और देन समझो कि जो बड़े पार्टिकल्स है उसको फिर से वो कहाँ पे, ऊपर की तरफ उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो एक ऐसी सिस्टम होती है। द फंक्शन ऑफ क्लासीफायर इज टू द सेपरेट द ओवर साइज कॉल एंड रिटर्न इनटू द, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं, रिटर्न इनटू द, समझो ये बॉल की तरफ इसको रिटर्न कर देगा, सॉरी। ओके, तो ये पूरा फंक्शन क्लासीफायर का है। ओके, तो फिर से वो समझो कि पोलराइज होके फिर से वो वापस वो कॉल आ सके, इसलिए, ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम जो है वो ओके। और समझो कि अभी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया इस सबसे, डैम्पर्स आर लोकेटेड इन द एग्जॉस्ट फैन इनलेट डक्ट टू द वेरी टू वेरी द फ्लो ऑफ एयर कॉल मिक्सचर एंड दस द रेट ऑफ कॉल रिमूव फ्रॉम द मिल कैन बी वेरीड। ओके, तो समझो कि यहाँ पे डैम्पर्स होते हैं जो ये हॉट एयर और जो कॉल है उसका जो समझो कि रेट जो है उसको वेरी करने के लिए। ओके, अभी हम लोग थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं।
a ball mill can pulverize about 10 ton of coal per hour. ओके, तो ये जो बॉल मिल है वो एक 1 आवर में 10 टन जितना, समझो टन जितना कॉल जो है बराबर 10 टन जितना कॉल 1 आवर में पल्वराइज कर देती है. ओके, with containing 4% of moisture and requires 28 ton of steel balls and consume, समझो it consumes 20 to 25 kilowatt per hour. ओके, एनर्जी पर टन ऑफ कॉल. ओके, एक टन के लिए 25, समझो पर टन कॉल पे 20 to 25 किलोवाट पर आवर जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है. ये एक टेक. ओके, अभी बात करते हैं हम लोग आगे. ये मैंने डिस्कस किया ऐसे, ये जो है वो पूरा रोटेटिंग ड्रम है. अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे कि ये रोटेटिंग ड्रम जो है वो समझो कि ये स्क्रू कन्वेयर कॉल, यहाँ पे कन्वेयर भी दिख रहा है यहाँ पे. ये रोटेटिंग ड्रम है, उसके अंदर जो बॉल है वो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है. ये समझो कि छोटा सा फिगर था वैसे. ओके, अभी मैंने जो डिस्कस किया वैसे क्लासीफाई के बारे में सब कुछ था वैसे. ओके, अभी बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस की. ओके, तो समझो सिस्टम इज सिंपल एंड लो इनिशियल कॉस्ट. तो ये सिस्टम समझो कि एकदम सिंपल है. एक समझो कि ड्रम है, ड्रम बना दिया, उसके अंदर कुछ बॉल्स डाल दिए, तो एकदम समझो कि ये बॉल मिल बन जाएगी वैसे. ओके, तो ये सिंपल है और इनिशियल कॉस्ट इसके लो है. ओके, देन ग्राइंडिंग एलिमेंट्स आर नॉट सीरियसली अफेक्टेड. ओके, तो यहाँ पे कोई ग्राइंडिंग एलिमेंट का समझो कि जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा. ओके, बाय मेटल स्क्रैप एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स. ओके, तो ग्राइंडिंग एलिमेंट की कोई अफेक्ट मेटल स्क्रैप पे नहीं पड़ती है. ठीक है, सुटेबल फॉर द वाइड रेंज ऑफ फ्यूल. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ भी कॉल हो उसके लिए सुटेबल है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है. ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. ओके, तो लार्ज एंड हैवियर इन कंस्ट्रक्शन. ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि ये बॉल मिल बहुत लार्ज साइज में होती है और कंस्ट्रक्शन में बहुत ही हैवी है. ओके, कंज्यूम मोर पावर, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया 20 to 25 kg सॉरी किलोवाट पर आवर पर टन कॉल के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावर होता है वैसे. ओके, ड्यू टू द पुअर एयर सर्कुलेशन वर्क लेस एफिशिएंसी. ओके, वर्क्स लेस एफिशिएंसी, तो ये समझो कि यहाँ पे पुअर सर्कुलेशन की सिस्टम है, समझो यहाँ पे जो सर्कुलेशन सिस्टम पुअर है इसलिए एफिशिएंसी कम है. ओके, ऑपरेशन कॉस्ट इज हाई. ओके, क्योंकि समझो कि पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है तो ऑपरेशन कॉस्ट उसकी हाई होने वाली है. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉल एंड रेस मिल. ओके, तो सेकंड पार्ट जो है वो है समझो एक बॉल एंड रेस मिल के बारे में. ये है एट्रिशन मिल्स में आता है. ओके, बॉल एंड रेस मिल के बारे में. ओके, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ फिगर दिख रही है बॉल एंड रेस मिल की. यहाँ पे सेम सिस्टम थोड़ी बहुत सेम रहती है वैसे. ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती है मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, तो ये है बॉल एंड रेस मिल के बारे में. ओके, तो यहाँ पे समझो कि सेम सिस्टम, यहाँ से कॉल सप्लाई होता है, तो ये कॉल वाला उसमें कॉल फीडर है वैसे. ओके, ये जो पूरा एरिया है वो है क्लासीफायर है वैसे. ये क्लासीफायर है हमारा, रोटेटिंग क्लासीफायर. ओके, ये जो है वो स्प्रिंग वाला एरिया है, यहाँ पे स्प्रिंग होती है. ठीक है, ये समझो कि ये ग्राइंडिंग एलिमेंट से ये 1 और 2 जो दिख रहा है हमको, वो ये पूरा जो सिलिंड्रिकल जो है वो है ग्राइंडिंग एलिमेंट नंबर 1 और नंबर 2. ये दोनों हमारे ग्राइंडिंग एलिमेंट है. उसके बीच में एक समझो कि रोलर्स होते हैं वैसे. ये ग्राइंडिंग एलिमेंट्स और ये रोलर्स है वैसे बीच में. ओके, बॉल्स उसको बोलते हैं वैसे, बॉल्स. ओके, तो ये समझो कि ये है गियरिंग सिस्टम पूरा का पूरा, ये सिस्टम को रोटेट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ समझो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ये रोटेटिंग क्लासीफायर है वैसे. ओके, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वैसे. ओके, तो ये पूरी फिगर उसको डिस्कस करते हैं वैसे कैसे वर्क करती है.
तो अभी जस्ट डिस्कस करते हैं बॉल एंड रेस मिल के बारे में। तो दिस मिल इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टैक्ट मिल। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट मिल भी बोलते हैं। ओके, इन दिस मिल कॉल पासिस बिटवीन द रोटेटिंग एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है समझो, अभी डिस्कस किया मैंने कि यहाँ से ऊपर में से ओके जो पूरा कॉल जो आता है बराबर वो सप्लाई होता है कहाँ पे, ये जो ग्राइंडिंग एलिमेंट्स नंबर 1 और 2 जो है उसमें सप्लाई होता है, ठीक है। और ग्राइंडिंग एलिमेंट्स में यहाँ पे फीड किया जाता है कॉल को अंदर की साइड में, ठीक है। और ये जो समझो कि जो ये है वो हमारे रोटेटिंग अपर एंड लोअर रेस है। ओके, तो जो अपर रेस जो होता है नंबर 1 वाला जो एलिमेंट अभी जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया, ये नंबर 1 नंबर का जो एलिमेंट है वो फिक्स है, ठीक है। तो जो अपर है वो स्टेशनरी है, यानी ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो रोटेट नहीं होने वाला, वो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। और जो नीचे का जो एलिमेंट है वो है रोटेटिंग है, ठीक है। तो नीचे का जो एलिमेंट क्या है वो रोटेट करता है। ओके, तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्राइंडिंग एलिमेंट्स जो है बराबर। ओके, तो यहाँ पे समझो कि ये अपने समझो कि देखा होगा जो अनाज पीसने वाली जो चक्की होती है उस हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे। ओके, तो ये गियरिंग के थ्रू अगर समझो कि जो नीचे का एलिमेंट रोटेट करता है, नीचे का एलिमेंट जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कॉल यहाँ पे जो कॉल के जो पार्टिकल कॉल के जो समझो कि रो कॉल यहाँ पे बिटवीन अपर एंड लोअर रेस आता है, ठीक है। दोनों के बीच में यहाँ पे होता है, ठीक है। और देन क्या होता है कि समझो कि जो नीचे का जो पार्ट है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो कॉल है वो क्रश होना शुरू हो जाता है, वो पल्वराइज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बॉल एंड रेस मिल दिख रही है हमको। टू मूविंग एलिमेंट्स नेमली बॉल एंड रेस मिल आर यूज्ड टू क्रश द कॉल। द कॉल इज हेल्ड बिटवीन upper stationary race and lower rotating race driven by worm and gear। ओके, यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी worm and gear की सिस्टम है वैसे। ओके, द कॉल इज सप्लाई बाय द रोटेटिंग टेबल फीडर। हमको यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है रोटेटिंग। ओके, एंड फॉल्स ऑन द इनर साइड ऑफ द रेस। तो यहाँ से जो हमारा जो कॉल है वो इनर साइड में आएगा, यहाँ पे जो अपर एंड लोअर रेस के बीच में। ओके, एंड समझो द मूविंग बॉल्स एंड रेस कैच द कॉल बिटवीन देम। ओके, एंड क्रश इट टू पाउडर फॉर्म। ओके, तो जो ये मूविंग बॉल्स है, ओके, जो मूविंग बॉल्स है ये और जो रेसिस है ये 1 और 2 जो रेस है वो क्या करेगा, पाउडर फॉर्म में कॉल को कन्वर्ट कर देगा। रिक्वायर्ड फोर्स नीडेड फॉर द क्रशिंग एंड अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ओके, जो फोर्स की जरूरत पड़ेगी रिप्लाई क्रशिंग के लिए, तो ये स्प्रिंग के थ्रू, ये जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, ये स्प्रिंग के थ्रू रिक्वायर्ड फोर्स यहाँ पे सेट किया जाता है, ठीक है। तो हॉट एयर इज सप्लाइज टू द, यहाँ पे जो जस्ट हॉट एयर जो है वो दोनों साइड से यहाँ पे हॉट एयर सप्लाई की जाती है, ठीक है। रेस को hot air is supplied to the mill through the annular space surrounding the race by the forced draft fan। ओके, तो हॉट एयर यहाँ पे फैन लगाया हुआ होता है वैसे यहाँ पे दोनों साइड पे, वो फैन की मदद से हॉट एयर सप्लाई की जाती है। ओके, अब पिक्स अप द कॉल एंड कॉल मिक्सचर एंटर्स टू द क्लासीफायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिस्टम पूरी रोटेट करती है, क्लासीफायर रोटेट, यहाँ पे जो क्लासीफायर है वो रोटेटिंग क्लासीफायर यूज करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। ये रोटेट करता है क्लासीफायर, जो वो रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। और सेंटर में से जो कॉल है वो कॉल पार्टिकल्स है वो टू जो कि विथ हॉट एयर सप्लाई जो है वो दोनों को मिक्स करके उसको कहाँ पे बॉयलर में ले जाया जाता है, ठीक है। बॉयलर में ले जाया, द फिक्स वेंस इन द क्लासीफायर मेक्स द एयर फ्रॉम द cyclone flow and through the oversized particle to the walls of classifier. The oversized particle are written for the further grinding in the mill। Okay, तो सेम सिस्टम, क्लासीफायर का काम क्या होता है कि जो ओवरसाइज पार्टिकल है वो यहाँ से उसको फिर से ग्राइंडिंग मिल में समझो यहाँ से
अलाउ नहीं करती जाने के लिए, ठीक है, तो फिर से ग्राइंडिंग मिल में उसको भेज देती है, ठीक है। ओके, द कॉल पार्टिकल्स ऑफ द रिक्वायर्ड साइज इज सप्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लासिफायर टू द बर्नर्स। ओके, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उस सबसे कि बर्नर को जो रिक्वायर्ड साइज है वो उसके जो कॉल पार्टिकल्स को बर्नर को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ओके, सेम इसके हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये पूरा फिगर है वैसे। ओके, अभी हम लोग डिस्कस, ये जस्ट मैंने जो डिस्कस किया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल एंड रेस मिल के बारे में। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो लोअर पावर कंजप्शन, lower weight, lower in operation cost, suitable for the variable load condition. Okay, can handle call containing as much as a 20% moisture. Okay, जो नॉर्मल बॉल मिल थी वो 4% मॉइस्चर ही हैंडल कर पाती थी, यहाँ पे 20% जितना जो मॉइस्चराइज कॉल है वो भी वो ये हैंडल कर लेगी। ओके, अभी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ग्रेटर वियर, इसका वियर एंड टियर ज़्यादा है और लीकेज ऑफ द कॉल थ्रू द मिल वो भी ज़्यादा है, ठीक है। हम लोगों ने जस्ट बॉल एंड रेस मिल के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाउल मिल के बारे में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।